ओम शांति। आज 14 मार्च 2022 की साकार मुरली के 5 पॉइंट व 5 स्वरूप। सबसे पहली पॉइंट है बेहद की बुद्धि अनादि स्वरूप। मैं आत्मा इस बेहद के बने बनाए ड्रामा में, जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, अब यह ड्रामा पूरा होता है। हम अपने घर में हैं, फिर नए सिरे से पाठ शुरू होगा। यह गूढ़ बातें समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद रचना का ज्ञान बेहद का बाबा ही देते हैं, तभी तो हमारी बेहद की बुद्धि होती है ना। और बेहद की बुद्धि से ही हम अपने को आत्म अभिमानी बनाकर रख सकते हैं। देह में होते हुए भी, शरीर में रहते भी हम आत्मिक भान से रहते हैं। दूसरी पॉइंट, पूरी प्रारब्ध आदि स्वरूप। मैं देवी देवता सतयुगी 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध पाने वाली नंबर 1 आत्मा हूँ। मैंने संगम पर बाबा पर पूरा बलि चढ़ी, अधूरा नहीं। बलि चढ़ना अर्थात बाबा का बन जाना। मन, बुद्धि, संबंध, संपर्क, संस्कार, हर एक चीज में मैंने भगवान के नियम को माना और 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध पाली। सतयुगी स्वर्ग में ऐश आराम की जिंदगी भोग रही हूँ। यहाँ हमारे सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। तीसरी पॉइंट, कुल का उद्धार पूज्य स्वरूप। मैं पूज्य स्वरूप जड़ मूर्त आत्मा श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करने वाली हूँ। सारे कुल को पावन बनाना, याद के बल से अपनी काया को निरोगी बनाना, बाबा पर पूरा बलिहार जाना, बुद्धि योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना, ये कर्तव्य हमने संगम पर भगवान से पढ़कर उसकी नींव वहीं डाली। और फिर सतयुग त्रेता में 21 जन्म सुख धाम में थी और फिर द्वापर से जड़ क्षेत्र के रूप में अभी मंदिर में पूजी जा रही हूँ। सभी का उद्धार करना और सभी का आधार मूर्त हम पूज्य स्वरूप आत्माएं हैं। चौथी पॉइंट, बलवान ब्राह्मण स्वरूप। बाबा कहते हैं विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं, इसलिए विघ्नों से डरना नहीं है। बाबा हमें धीरज देते हैं। अज्ञानी मनुष्य थोड़ी सी बीमारी आने पर सबसे पहले धीरज खो देते और माया के चक्र में आ जाते। बाकी बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण बच्चे हर हाल में खुश रहते हो कि हमारा तो पुराना हिसाब किताब चुप्त हो रहा है, किसी बात में फंसना नहीं। याद के बल से अपनी काया को निरोगी बनाना है, बाबा पर पूरा बलिहार जाना है। 5वीं पॉइंट, सर्व लगाव मुक्त फरिश्ता स्वरूप। मैं फरिश्ता, एक बाबा दूसरा न कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाली सर्व लगाव मुक्त आत्मा हूँ। जो बच्चे सदा एक बाबा दूसरा न कोई इसी स्मृति में रहते हैं, उनकी मन बुद्धि सहज एकाग्र हो जाती है। वह सेवा भी निमित्त बनकर करते हैं, ट्रस्टी बनकर, इसलिए उन्हें किसी में लगाव नहीं रहता। क्योंकि जहाँ लगाव होगा वहाँ बुद्धि जाएगी, मन भागेगा। इसीलिए सब जिम्मेवारियाँ बाबा को अर्पण कर ट्रस्टी व निमित्त बनकर
संभालने से ही हम साकाश के निमित्त बनते हैं। पूरे विश्व को, प्रकृति को अपनी शक्तियों का दान देना ही हम फरिश्तों का कर्तव्य है। ओम शांति शांति शांति।